हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। ये कई हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको इसको देखने में इंटरेस्ट नहीं होगा। मैं किसी खास व्यक्तियों के लिए बना रहा हूँ और शायद उन तक पहुँच जाए तो यही काफ़ी बात है। कल मोहन रंगन जी ने एक आरोप लगाया कि एक्स ग्रुप के जेसीओज कहीं मेरे से पैसा मांग रहे हैं और बुरे फंसे। नायब सूबेदार दीवान सिंह नाम लिखा था और एक्स ग्रुप वाले कहीं पैसा मांग रहे हैं मेरे से, ये इन्होंने लिखा था। मैंने कल वीडियो डाला, भैया नाम बताइए किसने मांगा है, नहीं तो आप उसको मेरा नंबर दीजिए, मुझसे बात करें कि भाई मैंने तुमसे पैसे लिए हैं क्या। और उसके बाद इनके जो रिएक्शंस आए, जो व्याकुलता, व्यग्रता, उतंडता, अश्लीलता, अनुशासनहीनता, जिस बदतमीजी से इन्होंने जवाब दिया, वो दिखा रहा था कि इन्होंने झूठ बोला है। भाई मोहन रंगन जी, आपको फिर मैं सम्मान पूर्वक बता रहा हूं, शालीनता से, कृपया आप बताएं कि आपको किस व्यक्ति ने कहा है कि हम दीवान सिंह जी से हिसाब मांग रहे हैं। अदरवाइज मुझे आप उसका फोन नंबर दीजिए, मैं उससे बात करूंगा। इस प्रकार आरोप लगा करके भाग जाना, एक पॉलिटिकल पार्टी है इस देश में जो दिल्ली में शासन करती है, यह उसका कर्म है। और इस प्रकार लोग जो लांछन लगा करके भाग जाते हैं, वो लोग न तो संयमी होते हैं और न चरित्रवान होते हैं। वैसे शास्त्रों में उनको वर्णशंकर कहा गया है। अब वर्णशंकर की परिभाषा तो मैं नहीं बताऊंगा यहां, मैं तब बताऊंगा जब या तो आप माफी मांगिए कि हां मैंने ये गलत लिखा है, या आप सबूत दीजिए मेरे को कि हां इन लोगों ने कहा है। आगे मैं नहीं कहूंगा। हां, आपका पक्ष लेने के लिए टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वह क्या जोड़ी बनाई है यार। नलिन तलवार आपका दोस्त, और पक्ष किससे ले रहा है, क्या मतलब सारी की सारी जो नलिन तलवार का जो कमेंट है सब कुछ बता दिया कि क्या है और क्या नहीं है। अब तुम लोगों में भगदड़ मच गई मेरे वीडियो से, क्योंकि पता है कि लोग अब तुम्हारे कहने पर इकट्ठे नहीं होंगे। वही कुछ दो चार इडियट होंगे, वो तुम्हारी बात का विश्वास करेंगे और नहीं करेंगे। अब पहले तो मैं नलिन तलवार के बारे में बता देता हूं। क्या कहते हैं ये, पैसे नहीं मिल रहे तभी तो रो रहे हैं वीर बहादुर जी, इसको कुछ टुकड़े डाल दो ताकि आप भी खा पी के चैन से बैठो। वाह जी वाह नलिन तलवार जी, वाह। अरे मैं तो यार सोच भी नहीं सकता था कि आप ये लिखोगे। इसी वीर बहादुर ने आपके खिलाफ वॉइस ऑफ एक्शन सोसाइटी का 1.5 लाख रुपए के लिए भागे, मेरे से वीडियो बनवाया था और मैं वो वीडियो डाला भी था। और आज आप मतलब वीर बहादुर से कह रहे हो मुझे पैसे डाल दो। ठीक है, बड़ी मेहरबानी होगी नलिन तलवार जी, आप वीर बहादुर को बताओ भैया, हम जब इनके साथ आए थे कि 2 ही संगठन थे तुम्हारे, हमारे संगठन ने इनको 20,000 रुपए का चेक दिया था। भैया उनसे बोलो वो हमारा पैसा वापस कर दे, हमारे संगठन के लोग बहुत नाराज हैं और वो कह रहे हैं भाई उनसे पैसा वापस लो। व्यक्तिगत हमने जो दिया हम वो नहीं मांगते, कोई बात नहीं, हमने मीटिंग अटेंड की थी, लेकिन वो तो दिला दो यार, तुम्हारी चलती हो तो। पर ये तुम्हारी एक बात से एक बात मेरी कन्फर्म हो गई, क्योंकि उसका कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा था। मैंने कहा था क्या वीर बहादुर ने कपिल से बात की है, तो तुम्हारी ये बात ये कन्फर्म करती है कि इन दोनों में घालमेल और तालमेल हुआ है, क्योंकि तुम 2 ही संगठन हो जो पैसा मारते हो। और तुम्हारी लड़ाई नलिन तलवार जी एफवीए के अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौड़ से इस पैसे के ऊपर ही हुई थी। अब भाई बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आप मेरा पैसा उससे दिला सको और हम अपने संगठन को जवाब दे सकें। रीजन क्या था कि हमारा संगठन उस समय ऐसा माहौल बना था, उन्होंने सोचा था भारत सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, तो वो भी संगठन टूटने के कार पे आ गया था। हमने बोला भाई रहने दो, थोड़ा रुक जाओ, नहीं माने थे, लेकिन हमने जाना पड़ा, देना पड़ा, दे दिए। हमें पता नहीं था कि इस प्रकार के ये लोग निकलेंगे और अब ये पैसे मार करके ऐसे बैठ गए जैसे इनका बाप का पैसा है। अब कन्फर्म हो गया कि कपिल ने और वीर बहादुर ने आपस में बात की है, उनको पता है कि हम आपस में मिलेंगे तो हमारा कुछ धंधा चलेगा, अदरवाइज हमारा धंधा नहीं चलेगा। आगे आ जाओ ना जंतर मंतर और करो मोहन रंगन से सीधी बात। भाई नलिन तलवार जी, क्या यार बात करूंगा इस आदमी से मैं, इस आदमी को आपसे ज्यादा जानता हूं मैं। रीजन क्या है
कि साउथ में तो सारे इंग्लिश बोलते हैं और इसकी इंग्लिश में कोई समझ नहीं पाता, इसलिए ये आकर के साबका वालों को इंग्लिश सिखाता और वो सोचते हैं बहुत बड़ा विद्वान आदमी है। एक बार अंग्रेजी पढ़ा रहा था, फिर मैंने बताया था भैया अंग्रेजी ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ाई जाती है। जब बाप को बाप मिलता है ना, जब पता चलता है कि उसकी लेवल क्या है। मुझे पता है इस आदमी का लेवल, मुझे ये झूठ बोलने में नंबर 1 का माहिर किस्म का आदमी है। जैसा इसने झूठ बोला है कि ऐसे करके लोग मेरे से पैसा मांग रहे हैं, जंतर मंतर में धरना देने पर इल्जाम लगाकर नए से पैठा ऐसना चाहते हो। भैया जंतर मंतर पर नलिन तलवार जी मैं क्या इल्जाम लगाऊंगा यार, ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, पूरा देश जानता है, सैनिक समाज जानता है कि जितने भी वीडियो आपके जंतर मंतर पर बने भाई सारे के सारे झूठे थे। और नहीं है तो ये बता दो आपकी कौन सी बात सच हो गई, कौन सा पेड़ उखड़ गया, कौन सी गवर्नमेंट चली गई, कौन सा रक्षा मंत्री का हो गया, पता नहीं यार तुमने क्या क्या किया था, मैं क्या आंसर लगाऊंगा तुम पर। लेकिन हाँ इतना बता देता हूं कि आपका समर्थन देने वाले जितने भी लोग एनसीआर में थे, बाहर से थे, उनके जब फोन आते हैं तो बिल्कुल उन लोगों ने अपने को समेट करके रख दिया, तुम्हारा कोई विश्वास नहीं कर रहे। नायब सर से ऐसा भैया मैंने किस ऑनरेंज नायब सर से कहा है तो मुझे पैसा दे दो, तुम क्या माहौल बना रहे हो यार, कम से कम अपने करेक्टर की ओर तो देखो। ऐसे नलिन तलवार जी दूसरे आदमी का करेक्टर असैसिनेशन नहीं होता है, वो ऐसे होता है जब मारा जाता है। तुमने भी बैठ करके पैसे मारे हैं, तुमने भी सूबेदार जो जसवंत सिंह साहब बता रहे तुमको ही पैसा देके गया था 3 लाख वो, और जितना भी तुमने हिसाब किताब और पैसों पर ही तुम्हारी लड़ाई हुई थी FVA के अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौड़ से, तुम्हारी सारी हरकतों को हम जानते हैं। और ये महापुरुष जो ना मोहन रंगन साउथ से जो आता था बाई एयर, वो पैसा भी हमारा ही था, एक्सप्रेसमैन का था। अब कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, बिल बिलाते रहो। भैया हमारी जो बात सुनी किसने थी, चलो आपकी बात सुना लो, हमारी बात तो कोई नहीं सुनेगा। लेकिन हम तो कह रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि आपके इन आचरणों से जो आचरण तुम लोगों ने वहां किया था उसका एक गलत इंप्रेशन गया है। मान सको तो बहुत अच्छा है, अब नहीं मानो तो यार आपकी मर्जी, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। पर नलिन तलवार जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बड़ा अनुरोध कर रहा हूं मैं, मोहन रंगन जी से बोलो कि भाई मुझे कोई से सिर नहीं फोड़ना है, फिजिकल टसल नहीं करनी है, कि दीवान सिंह से किसने पैसे मांगे 100 रुपये वाले को उसको थोड़ा बता दो। वो नहीं है तो कह दो भाई मैंने गुस्से में आके गलत आकर के वो लांछन लगाया था। तुम नहीं लगाओगे तो मैं वर्ण शंकर को परिभाषित करूंगा, फिर बता दे रहा हूं मैं वर्ण शंकर को परिभाषित करूंगा। और ये कितना ही व्याकुल हो ले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने जो मेरे पे लांछन लगाया है, मेरे चरित्र में जो लांछन लगाया है, इसको जवाब दूंगा, क्योंकि इसकी एक एक हरकत से मैं वाजिब हूं। अब मैं आज चलता हूं दूसरी चीज़ों पर। ये पूछ रहे साहब CH करके, सर एनी अपडेट ऑफ एक्सुर 6200। भैया मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भी CH करके जो ले रहे हैं, नाम पता नहीं है मुझे। X62 का ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगे हुए हैं, 4 केस हो गए, 2 तो नेवी वालों के हो गए और 2 एयरफोर्स वालों के। उनकी सुनवाई शायद मेरे ख्याल में 24 या 25 अप्रैल को है। और ये जो केस लगा है 62 का, द बॉयज वेलफेयर सोसाइटी, अभी तक इनका केस नहीं लगा है क्योंकि इनके डिफेक्ट्स ही पड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के असमंजस में, इस प्रकार के दलदल में मैं तो नहीं फंसना चाहता। मैंने एप्लीकेशन तैयार कर ली है और मैं AFT में जा करके अपने डॉक्यूमेंट वापस लूँगा, अपना केस भी वापस लूँगा। मुझे नहीं चाहिए इनकी कोई भी X62 से, मिलेगी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन चरित्र पर लांछन लगा करके मैं नहीं करूँगा। क्योंकि मैंने वीडियो बनाए थे, लोगों के पैसे हमने इकट्ठे कराए थे, और जैसे ही इनको फंड कलेक्शन सेरेमनी शुरू हुई तो इन लोगों ने सबको भुला दिया। और इसका मेन करता धरता है वीर बहादुर सिंह। अब है, आप कह रहे थे ना कि उस धरने से क्या हुआ, या कमेंट्स आते हैं तुम्हारे, हमसे बात भी होती है, मैंने इसीलिए लगाया इसको। कभी रेल रोकी गई, कभी संसद का घेराव, पर हल कुछ नहीं निकला। भैया तुम समझ जाओ तो बहुत अच्छा है। ये भी तुम्हारे एक्सर्विसमैन का कोई कमेंट है किसी का? ये सभी अशिष्ट कार्य एक समझदार सैनिक के तो कतई नहीं हो सकते। अब तुमको मैं तो नहीं भैया अशिष्ट कह सकता हूँ, ये तो कह रहा है आदमी, क्या नाम है इनका, भुवन कुमार सिंह जी कह रहे हैं ये जो कुछ तुमने किया अशिष्ट कार्य किया। अब अशिष्ट कार्य परिभाषा करूंगा तो पूरी की पूरी जो घटना है, घटनाक्रम है, वो यहाँ आकर के बैठ जाएंगे। फिर मेरा ये मानना है कि हमने पूरे समाज के साथ उनकी निष्ठा, देशभक्ति के साथ कुठाराघात किया। ये बिल्कुल सही है कि हमारी एक छवि हुआ करती थी, हमारे प्रति एक प्रकार का सहानुभूति हुआ करती थी। कोर्ट में भी जो रिलीफ मिलता था एक सहानुभूति से मिलता था,
वो आप लोगों ने ख़त्म कर दी है। नाराज मत होइए, नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। असलियत है, पहचानो गलती हो गई है, गलती को सुधार लो। दीवान सिंह को गाली देने से, व्यग्र होने से उन्हें कुछ नहीं होना है। हाँ, मेरे व्यग्र होने से, आपके मिलने से इतना हो सकता है कि तुम डायरेक्टली इनडायरेक्टली वीर बहादुर को समर्थन कर सकते हो कि एक्स 62 का पैसा मार ले, बस, और कुछ नहीं। अब मार सकते हो भाई, तुम बाई ग्रुप के हो सारे के सारे, क्यों नहीं मार सकते हो? पैसा मारो, मारो, हम तुम्हारे बहकावे में आ गए। उसके बाद जो नहीं करना चाहिए था, यह आपको ऐसा नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं भाई, मैंने तो कोई अलग बात तो कही नहीं है। तो मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं, नलिन तलवार जी, प्लीज आप इस व्यक्ति को बताएं कि ये महात्मा के बेस में ये डाकुओं वाले काम नहीं करे। मुझे बताए कि किस आदमी ने इससे कहा है कि दीवान सिंह से हमने एक्स 62 का हिसाब लिया है, अदरवाइज मैं वरुण शंकर शब्द को परिभाषित कर दूंगा। और मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।